अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो हाज़िर हो गए हैं हम एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज हम जा रहे थे मेरा के ददियाल, ठीक है। यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मेरा को रेडी किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद तैयार श्यार हो गए थे। और मेरा इसके साथ ना बहुत शिफॉन का दुपट्टा था बिल्कुल। और फिर मैं उससे लेकर कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि हमने एक दो मार्केट से काम करते हुए जाना था, तो इसलिए फिर यहाँ पर मैंने जो है चादर वेयर कर ली थी और मिरहा को तैयार कर दिया था। मिरहा ज़ोर ज़ोर से चीखें लगा रही थी क्योंकि उस अपने बाबा को देख रही थी कि बाबा जा रहे हैं और मुझे लेके नहीं गए। तो बस फिर हम लोग जो है पहुंच गए उधर। और ये देखें, मिरहा यहाँ अपनी कज़न्स के साथ खेल रही थी। माशाल्लाह ये मिरहा के तायाबू का बेटा है और एक मिरहा के चाचू की बेटी है। और ये माशाल्लाह इनके साथ बहुत खुश होती है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह खेलती है। और ये यहाँ पर खेल रहे थे। फिर इसकी फुप्पो जो है इसके टिकटॉक्स बना रही थी। और मिरहा जो है ना माशाल्लाह अपने कज़न को, जो उसके तायब का बेटा है ना, उसको बहुत ज़्यादा मारती है। पता नहीं ऐसे क्यों करती है, उसकी तरफ देख के उसको मारना शुरू कर देती है। इतना मतलब ये सारा दिन वो बेचारा ना इससे छुपता रहा और इससे बस छुपता रहा, इसकी तरफ देख के वो भाग जाता था कि अब फिर से मुझे मारेगी। खैर यहाँ पर मैंने इसको नहलाकर चेंज वगैरह करवाया, तैयार किया। दोपहर का खाना बन रहा था, यहाँ पर कद्दू बन रहे थे और साथ में बन रहा था चिकन, कढ़ाई बन रही थी, ठीक है। और बहुत मज़े की बनी थी ये। उसके बाद यहाँ पर बस सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और यहाँ पर जो मेरी देवरानी है वो रोटियाँ बना रही थी और जो जेठानी साहिबा हैं वो चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी। और जो मेरी नंद साहिबा हैं वो सलाद वगैरह प्रिपेयर कर रही थी। और मैं बस जो है अपने काके के पीछे पीछे घूम रही थी कि ये कहीं कुछ कर ना ले, क्योंकि ये तो टिक ही नहीं रही थी वहाँ पर जाकर। दरअसल घर में जो है मैंने इसको जो है हॉल में ज़्यादातर रखती हूँ और दरवाज़ा जो है उसका बंद कर लेती हूँ। यहाँ पर आकर ना इसको वो खुला माहौल और खुली आज़ादी मिली हुई थी। और ये मतलब कोई चीज़ नहीं, इधर की उधर उधर की इधर, मतलब सुकून से टिक के नहीं बैठ रही थी। और बार बार ना बाहर सहन में जा रही थी और सहन में जागने के बाद ना ये जो है इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रही थी जाकर। मतलब मैं इसको पकड़ पकड़ के थक गई। पूरा दिन इसने मुझे भगाया। मैं मतलब जैसे नीचे छोड़ती थी और ये भाग कर जाके यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती थी। इसने दोबारा जी मैडम ने वर्दी चेंज कर ली क्योंकि सारी जाकर उधर पानी में कूलर की, जो पानी वाला कूलर रखा हुआ था उसकी जो है ना, इस साहिबा ने, मैडम ने जाकर जो है उसकी जो टूटी थी वो खोल दी और सारे कपड़े भी गीले किए, ख़ुद भी गीली हो गई और सारा। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए, पोनी वगैरह की, और फिर पता नहीं पोनी भी इसने उतार के फेंक दी। फिर मैंने कहा अच्छा अब खेल रही थी। यहाँ पर शाम हो चुकी थी और इसकी फुफ्फो जो है इनको जो है कार्टून्स चला के दे रही थी, कभी म्यूज़िक लगा के दे रही थी ताकि ये लोग खेलें। वो बस ये अब फुफ्फो की तरफ देख देख के खुश हो रही थी और फुफ्फो इसकी जो है बस इसके साथ लगी हुई थी। उसके बाद हम लोगों का प्लान था कि हम लोग जाएंगे कहीं बाहर। आज यूँ ही बस प्लान बना के चलते हैं कहीं बाहर, बच्चों को ज़रा घुमा फिरा के लेके आते हैं। तो बस हमारे साथ हुआ है कुछ इस तरह के, सही से कुछ नहीं कर पाए हम लोग क्योंकि गर्मी इतनी, वैसे इतने दिन से इतनी प्यारी कोई मौसम था, इतना प्यारी कोई हवा चल रही थी ना। और आज हम लोग अगर बाहर निकले हैं ना तो हब्स और इतनी कोई शदीद गर्मी बाहर, ओए होए होए। मैं कहती हूँ बस गर्मी ने ना हमें जल्दी जल्दी से घर वापस भगा दिया। तो यहाँ पर जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं, मतलब 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, जैसे हम बैठे हैं अभी घर से निकले और मिरहा को ना यहाँ पे नींद के झटके आ रहे थे। तो मैंने कहा कि इसको क्या हो गया। जैसे मैंने इसको गोद में लिया और ये मतलब फ़ौरन से सो गई। इसने तो बस पता ही नहीं चलने दिया ना कि सो गई। फिर मैंने कहा चलें जी, हम इनको लेके बाहर निकले हैं और मेरी शहज़ादी सो गई। तो बस फिर इसके मैंने कहा चलें जब तक सोई या सोई रहे। फिर मैं काफ़ी देर तो इसको सोई को इसी तरह गोद में लेके घूमती रही। तो बस यहाँ पर फिर एटीएम पे आए हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने जाना था, पार्क की तरफ जा रहे थे। हमने कहा पहले पार्क चलते हैं, बच्चों को कोई झूले शूले खिलाएंगे, बच्चे खुश होंगे। और पर वहाँ पर जाकर तो सारा काम ही उल्टा हो गया। इतनी ज़्यादा गर्मी कि हमारे बच्चे तो भाई रोने से ही चुप ना करें, बस रोई जाएँ। फिर हम लोग वापस भागे। हमने कहा कि भाई झूलों झालों को छोड़ो, ये हमारे काकी नहीं चुप कर रहे। बच्चे इतने गर्मी में घबरा गए। उसके बाद यहाँ हम पार्क आ गए। यहाँ पर बस वेट कर रहे थे हम लोग कार पार्किंग का। उसके बाद कार पार्क जैसे किया हमने तो ये बलून्स वाले जो है ना, मतलब पास आ गया लड़का और मिरहा ने जो है छीनना शुरू कर दिए। तो फिर बस हमने सब बच्चों को एक एक यहाँ पर ये जो फॉइल बैलून जो भी थे ये लेके दिए। उसके बाद बस फिर हम लोग पार्क आ गए। हमने कहा था कुछ खुले माहौल में जाएंगे, ज़रा मौसम ठीक होगा, पर यहाँ पर इतनी कोई शदीद गर्मी थी, इतना पसीने आ रहे थे ना, मेरा भी पसीने निकलने लग गए थे। तो बस फिर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, बस थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने देखा कि बच्चों को क्या करें अब। तो फिर बस हम लोग आ गए। इसके लिए भी मिरहा भी बहुत ज़्यादा छोटी थी और हमें इनके लिए कोई झूला नहीं मिल रहा था। मैंने बोला कि मैंने ना इसमें बैठना है, ये जो आसमानी झूला होता है, आई डोंट नो अब आप लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग तो इसको आसमानी झूला बोलते हैं।
तो पहले तो मैंने बड़े जोश के साथ आई कि मैंने कहा भाई मैंने तो इसमें बैठना है, पर जब इसमें बैठे हुए लोगों की मैंने चीखें सुनी ना तो फिर मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं जी मैंने तो नहीं बैठना। फिर यहाँ पर 90 कोई गेम थी, आई थिंक मूवी दिखाते हैं कोई ना कोई भी, आप लोग मूवी देख लें, एडवेंचर मूवी हो या हॉरर हो, जो भी हो। तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये तो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इधर आ गए, हम लोगों ने कहा जी ये देखते हैं हम लोग। तो बस ये भी देखकर कोई इतना मज़ा नहीं आया, बस मुझे ज़्यादा, बस फिर भी गुजारा मुजारा हो गया। बच्चे जो हैं यहाँ पर नहीं लेके आ सकते थे हम लोग, फिर बच्चों को जो है हमने दादों को पकड़ाया। सब ने अपने अपने बच्चे दादों के हवाले किए कि दादो साहब आप पकड़ के बैठे। फिर दादो इनकी कह रही थी आप लोग जाएं, वो बाहर ही उधर लेकर इनको जो है रुक गई थी। तो फिर हम लोग आगे हम लोगों ने जो है 90 कोई हॉरर मूवी थी ये देखी, जो इतनी जो बाद में उल्टी टाइप फीलिंग आ रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, अजीब सा दिल हो गया था, घबराने लग गया था ना दिल, अजीब सी घबराहट वाली कैफियत हो गई थी इसको देखने के बाद। हालांकि तब मैं कह रही थी कि बिल्कुल हॉरर नहीं है, बिल्कुल हॉरर नहीं है, पर बाद में फिर मेरे दिल को बड़ी घबराहट होती रही ना। डर किसी को लग नहीं रहा था, अभी खामा खा ये लोग ने बस तमाशे लगाने के लिए चीखें मारी जा रहे थे। तो बस उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस निकले इतने की हमारी बुरी हालत हुई थी। लेकिन ना बस दिमाग को कुछ हो रहा था, तो एक गर्मी की वजह से और वैसे वहाँ पे एसी भी चल रहा था, पर पता नहीं फिर भी क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। यहाँ पर बच्चियाँ हमारी को पसीना आ रहा था और इनको इधर बिठाया हमने कि शायद खुले में थोड़ी सी इनको हवा लगे, पर नहीं भाई इनको हवा क्या लगनी, बस इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। तो खैर यहाँ पर ये जो कश्ती वाला झूला होता है तो सब कहने लगे भाई इसमें बैठते हैं। मुझे कोई सब ने इतना फोर्स किया, मैं कहा नहीं भाई मैं बस मुझे देख के कुछ हो रहा है ना, मतलब मुझे झूलों से बहुत डर लगता है और मैं नहीं ले सकती, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर सब लोग बैठ गए थे, मेरी नंद देवरानी सब लोग ये जाकर बैठे। मैंने कहा मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ पर मैं इसमें बैठूंगी नहीं, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ जो है ना हम लोग नहीं बैठे इसमें। बाकी ये सब लोग जाकर बैठे और इनकी चीखें सुन के हम लोग इतना हंसे कि इन लोगों को सबकी हवा टाइट हो गई थी। वापस जैसे निकले हैं हम लोग तो दोबारा से ये बलून वाला आ गए हमारे पास खड़े हो गए और बच्चों ने दोबारा से इन पर हमला बोल दिया। हमने कहा भाई अब तो साइड पर हो जाएँ हमारे बच्चे, तो वरना आपके ये सारे बलून ही ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने बोला कुछ खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर हम ग्रेस पिज़्ज़ा पे आ गए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं, तो बस बच्चों ने भी आकर यहाँ पर कुछ सुकून की हवा लगी तो बच्चे भी कुछ रिलैक्स हुए, वरना बाहर तो बहुत शदीद गर्मी थी। गर्मी ने मुझे लगता था उस दिन सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे ना, हब्स बहुत। खैर यहाँ पर फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आ गया, उसके बाद लोडेड फ्राइज़ थी और बस सब बच्चे भी माशाल्लाह खा रहे थे और यहाँ पर काफ़ी सुकून से बैठे सब लोग बातें शातें की, खाया। उसके बाद जी ये बहुत मज़े का फ़िश रोल था ये खाया और उसके बाद फ्राइड विंग्स आ गए और उसके बाद जी चीज़ वाली जो है लोडेड फ्राइज़ जो है अगेन जो है ये इनकी बहुत मज़े की है, ये फिर हम लोगों ने खाई। और फिर उसके बाद हम लोग वापस निकले तो हम लोगों ने रास्ते में क्वालिटी वालों का फ़लूदा खाया। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। एक लाहौरी वालों की दही पकौड़ियाँ और क्वालिटी वालों का फ़लूदा, ये बहुत मज़े के होते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने ये लिया और गाड़ी में हम लोग मेरा बस मुझे एक पिक्चर भी नहीं लेने दे रही थी, कह रही थी कि बस मुझे दे दो। तो बस फिर मैंने मेरा को खिलाया। उसके बाद जो है हम लोगों ने नाइट स्टे करनी थी मेरी सिस्टर के पास, तो हम लोग उसके पास आ गए। उधर उसके जो है वहाँ वो जॉब करती है लिवर में और वो इधर होती है, तो फिर उसके पास हम लोग आ गए। नाइट जो है हम लोगों ने इसके पास स्टे करनी थी, तो उसके बाद बस वहाँ यहाँ पर हमारे लिए रूम जो है उसने पहले से ही बुक करवाया हुआ था। तो बस फिर हम लोग आए और आकर फिर हम लोग रिलैक्स किया। मेरा यहाँ पर खेल रही थी और ये रही जी मैं मेरा यहाँ पर बाहर अपना गाड़ी से यहाँ तक आते हुए बाहर अपना एक क्रॉक फेंक आई थी और उसके बाबा और उसकी खाला को मैंने बोला, मैंने कहा जाए ढूंढ के लाएं। पहले भी मेरा ने एक दिन अपना जो है जूता गुम कर दिया, तो मैंने कहा चलें जाएं शाबाश ढूंढ के लाएं। तो इसका जूता ढूंढने के लिए चले गए थे और ये कह रही थी कि बस मुझे बेड से नीचे उतारो और मैं यहाँ पर जो है ना तबाही मचाऊँ। क्या कर रही हो क्या कर रही हो क्या कर रही हो जिन्होंने कॉफ़ी का सामान रखा हुआ है, स्नैक्स हैं। ये क्यों लेके आई हो, ये नहीं खाते। नो डोंट टच, टूट जाएगा बेटे। नो कम है चुमी। नो मेरा चले इसके काम चेक करें आप। थैंक यू
बस फिर मैंने जल्दी से, निकार साहब कहते मुझे कॉफ़ी बना दो, तो उनको फिर मैंने जो है जल्दी से कॉफ़ी बना कर दी गरम गरम। उन्होंने फिर कॉफ़ी पी। यहाँ पर मिरहा मेरे पास ही खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने मिरहा का फीडर वगैरह वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है हम लोगों ने खाना, मेरी सिस्टर ने लगवाया हुआ था, बस हमने भूख ही नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाना खाया। ये जी यहाँ का जो है मैं आप लोगों को टीवी लाउंज दिखा रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग हुई थी। बस उसके बाद फिर मैंने मिरहा को सुलाया। मिरहा माशाल्लाह 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 सो गई थी, काफ़ी थकी हुई थी सारा दिन घूम घूम के। इसको सुलाया। सुलाने के बाद फिर हम लोगों ने रात 2-2:30 बजे तक बैठ के खूब बहनों ने बातें की। उसके बाद ये आज का व्लॉग यहीं पे एंड हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।